हे एवरीवन, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके इस ऐप में, आपके इस प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है फंडामेंटल। और आज से यहाँ पर आपकी एग्जाम संबंधित क्लासेस यहीं पर होंगी। ऐप के थ्रू क्लासेस थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, जहां पर पढ़ाने में मजा आता है और आपको एक सटीक एनवायरनमेंट मिलता है जहां पर आप एक सिस्टमैटिक कैरी कर पाते हैं। क्योंकि ये फ्री क्लास है, आप इस क्लास को सभी को शेयर कर सकते हैं, तो ये क्लास सभी को शेयर कर दें और बाकी बच्चों को भी बता दें कि जुड़ जाए। जो बच्चे ऐप डाउनलोड नहीं किए, ऐप डाउनलोड कर लें। यदि उनके पास ऐप डाउनलोड है तो सीधे लिंक में क्लिक करेंगे जो मैंने टेलीग्राम में भेजी है और डायरेक्टली वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ओके, कैसे हैं आप लोग? जितने बच्चे जुड़े हैं उनके साथ ही क्लास स्टार्ट करेंगे वैसे, क्योंकि ज्यादा प्रमोशन हो नहीं पाया है क्लासेस का। सो चैलेंज है, श्रद्धा है, बाकी बच्चों को भी एक बार बता दें। आवाज आ रही है मेरी बच्चों, जितने बच्चे यहाँ पर हैं? सभी को आ रही मेरी आवाज? ग्रेट। मैं एक बार टेस्ट कर रहा हूं, आप लोग को स्क्रीन पर पोल दिख रहा है क्या? आपके ऐप पर अगर पोल आ रहा हो तो एक बार हाँ बताइएगा। ओके, ग्रेट। ग्रेट, बहुत बढ़िया। पोल आ रहा है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज की जो क्लास है हमारी वो डेमो क्लास है सिलोजिज्म के लिए, जो ये कोर्स में लेकर आया हूँ अर्जुन बैच उसके लिए है। लेकिन सबसे पहले आप सभी को 75वें रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही के दिन हमारा देश गणतंत्र बना था, डोमिनियन स्टेटस हमारा यहाँ से आउट होता है हमारे देश का और रिपब्लिक बनता है हमारा भारत। तो 26 जनवरी 1950 से आज 2024 में हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और एक तरीके से कहा जाए कि मैंने आज इसलिए चुना अपने ऐप को स्टार्ट करने का, क्योंकि अब मुझे भी यहाँ पर जो है बच्चों के साथ सिर्फ मैथ, रीजनिंग यानी अन्य सब्जेक्ट्स पर भी चर्चा करनी है। क्योंकि हो ये रहा था कि मैं सिर्फ मैथ रीजनिंग पढ़ा पा रहा था, क्योंकि मेरे निश में मैथ रीजनिंग के साथ साथ इंग्लिश भी है, स्टैटिक जीके भी है। तो यहाँ पर मैं स्टैटिक जीके और इंग्लिश भी पढ़ा पाऊंगा। तो ये जो ऐप है यानी कि बहुत नॉमिनल कॉस्ट में आपको क्लासेस उपलब्ध कराएगा। तो अर्जुन बैच की हम बात कर रहे हैं। निहारिका, हाँ, मैं तुमको क्लास उनके माँ के बच्चों को भेज दीजिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको कोर्स के बारे में बता दूं कि हम इस कोर्स में कवर क्या क्या करेंगे। तो एक सेकंड रुकेगा। इस पूरे पूरे कोर्स में हमको क्या करना है कि 4 सब्जेक्ट में कवर कराऊंगा आपके, ठीक है? ये टोटल 4 सब्जेक्ट आप देख पा रहे होंगे। 4 सब्जेक्ट यानी कि हम यहाँ पर मैथ्स भी कवर करेंगे, रीजनिंग भी कवर करेंगे, इसके अलावा इंग्लिश भी कवर करेंगे और स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे, ठीक है? ये सबके सब यहाँ पर हम कवर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में मैं यहाँ पर आपको अरिथमेटिक सेक्शन कराऊंगा, साथ ही साथ एडवांस मैथमेटिक्स भी कराऊंगा। अरिथमेटिक के साथ साथ एडवांस मैथमेटिक्स भी कराऊंगा, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री वाला सेक्शन है वो भी हम करेंगे, ठीक है? एडवांस मैथ्स भी करेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो लो, मीडियम और हाई तीनों लेवल का रहेगा। और सबसे बड़ी चीज, आपको हर एक सब्जेक्ट की ई बुक मैं दूंगा, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये A4 साइज की रहेगी, आप चाहे तो उसे प्रिंट भी करा सकते हैं, ठीक है? आप चाहे तो उसे प्रिंट भी करा सकते हैं। वीडियो नहीं चल रही है क्या? बाकियों के साथ भी दिक्कत है, वीडियो नहीं चल रही है? जल्दी बता दें एक बार। क्या बाकी बच्चों को भी दिक्कत है, वीडियो नहीं चल रही है? एक बार बता दीजिए मुझे प्लीज। क्लियर है ना? क्लियर क्लियर है, सुविधा आपके वहां कुछ इशू होगा तो ई बुक यहां पर मैं आपको दूंगा चैप्टर में। जैसे मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन है, तो सिंप्लीफिकेशन कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन रहेंगे
और वो A4 साइज में रहेंगे। स्लाइड के फॉर्म में तो आपको मिल ही जाएगा, जो मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा ना, तो पढ़ाया हुआ उसमें जो सोल्यूशन होगा वो तो आपको मिल ही जाएगा। इसके अलावा प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको यहाँ पर पीडीएफ भी दूंगा, ठीक है। जब मैथ्स का कोर्स खत्म हो जाएगा तो आपको एक कंप्लीट ई बुक भी मिल जाएगी, चैप्टर वाइज ई बुक मिल जाएगी, जहां पर क्वेश्चंस होंगे, आपके सॉल्यूशंस भी होंगे वहां पर। तो आपके लिए बड़ा सरल होगा अपने लिए नोट्स बनाना, साथ ही साथ ई बुक की फॉर्मेट में होगा, A4 साइज की फॉर्मेट में होगा, तो आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। आप दूसरी चीज रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में भी सेम है, यहाँ पर भी जो है आपका लॉजिकल रीजनिंग करेंगे, वर्बल नॉन वर्बल हम दोनों करेंगे, ठीक है। वर्बल भी करेंगे, नॉन वर्बल भी करेंगे, और एक कंप्लीट कोर्स होगा। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में 2 सेक्शन आपके हैं, याद रखिए, एक तो ग्रामर सेक्शन, ये क्लास नहीं लूंगा, और इसके अलावा वोकैब सेक्शन, ठीक है। तो वोकैब में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले ग्रामर भी रखें। ग्रामर हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि अगर कोई सेंटेंस दिया है तो आप उसमें एरर ढूंढ पाए, क्योंकि इंग्लिश तभी समझ में आती है, तभी आप समझिए कि आपसे इंग्लिश बन रही है, जब आप एरर ढूंढना सीख जाते हो। आप कितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लीजिए, कितना भी नाउन प्रोनाउन पढ़ लीजिए, एडजेक्टिव पढ़ लीजिए, एडवर्ब पढ़ लीजिए, यदि आप कोई सेंटेंस पढ़ने के बाद ये नहीं बता पाते हैं कि एरर कहां पे है, तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। याद रखिएगा, चैप्टर्स पढ़ने बस से आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। आप तभी मानेगा अपना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग जब आप एरर ढूंढ पा रहे हो, आप बता पा रहे हो गलती कहां पर, ठीक है। तो ग्रामर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा वोकैब सेक्शन, वोकैब सेक्शन पर बेस्ड कई सारे टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अनसीन पैसेज, जिसे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी आरसीबी कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, सीसेट में भी पूछता है, अलग अलग एग्जाम, एमपीएसआई हो गया, यूपीएसआई हो गया, इसके अलावा एसएससी में भी पूछता है, बैंक में तो पूछता है। ये दूसरी चीज जो आती है वोकैब पर बेस्ड, वो होता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में बड़ा सा एक पैराग्राफ रहता है, बीच बीच में ब्लैंक छोड़ देता है, आपको ये बताना रहता है कि कौन सा शब्द वहां पर सही फिट बैठेगा, ठीक। इसी के अब बाद जो अगला आता है वो आता है फिलर्स। फिलर्स क्या है? फिलर्स खाली स्थान, यानी कि आपको एक सिंगल सेंटेंस दे देगा और बीच में खाली स्थान दे देगा, आपको ये पता लगाना होगा कि कौन सा शब्द जो है वहां पर सही बैठेगा। इसीलिए ग्रामर और वोकैब दोनों साथ लेकर चलेंगे, और बिलीव मी, यदि आप 2.5 से 3 महीने या जो भी हमारा कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा, उस पे यदि आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ लेते हैं मुझसे, क्योंकि मैंने बहुत समय खपाया है अपना इसमें, इन सब्जेक्ट्स में मैंने इतना समय दिया है कि मुझे आइडिया है कि किस तरीके से बच्चों को दिक्कत आती है और कहां पर वो सुधार कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके आपने कई बार मुझसे पढ़ा भी है। स्टैटिक जीके हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, स्टोरी बना के पढ़ेंगे, ताकि आपको नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल स्टैटिक बड़ी आसानी से याद हो जाए। स्टैटिक में क्या क्या कवर होता है? स्टैटिक में वो डेटा कवर होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते, जैसे नेशनल पार्क हो गया, स्टेडियम्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो समितियां होती हैं, जो पुरानी समितियां हैं, वो स्टैटिक में आ जाएगा आपका। इसके अलावा आपके जो सीएम हो गए या गवर्नर हो गए, इनकी बात कर लेते हैं। अगर वर्ल्ड की बात करें तो जो माउंटेन पीक्स होते हैं वो हो जाएंगे, ज्योग्राफी से रिलेटेड स्टैटिक जीके हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे अथाह सागर है स्टैटिक जीके पर, बहुत प्रश्न आते हैं। कैपिटल करेंसी हो गया, ये चारों के चारों सब्जेक्ट आपको एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में इस कोर्स में मिलेंगे। तो ये तो हो गया बेटा इस कोर्स का इंट्रोडक्शन। और याद रखिएगा, कोर्स की जो फीस मैंने बहुत नॉमिनल रखी है, 999 रुपए है, लेकिन अभी 31 जनवरी तक, यानी इस महीने तक, मैंने ये कोर्स 499 में रखा हुआ है। स्टार्टिंग के कम से कम जो 200 बच्चे होंगे उनको 499 में ये कोर्स मिल जाएगा। जो 200 के आसपास बच्चे जो होंगे उनको 499 मिल जाएगा। उसके बाद ये वापस से 999 में हो जाएगा। देखिए 999 भी कम है। ये चारों कोर्स अगर आप देखेंगे, जिस तरीके से मैं आपको कवर कराऊंगा, जो कंटेंट दूंगा, 999 भी कम है। लेकिन ओवर प्राइसिंग मुझे करना है नहीं, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि आप एक प्राइस देकर ही पढ़ें। फ्री में भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन क्या होता है कि वो एक इमोशन नहीं आता है, ठीक है, वो एक जुड़ाव नहीं होता है। तो 499 अभी किया हुआ है, ये 31 जनवरी तक रहेगा, उसके बाद पढ़ जाएंगे। इस क्लास में चाहे 4 बच्चे हो चाहे 5 बच्चे हो, कोर्स में पूरा कवर करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये पहला कोर्स है और ये शानदार कोर्स होने वाला है, ठीक है। तो आप खुद भी ज्वाइन करिए, बाकी अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। कोई प्रश्न आपका हो तो पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न आपका हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम सिलोजिज्म स्टार्ट कर देंगे। अगर कमेंट करते हैं तो स्क्रीन ऑटोमेटिकली पोर्ट्रेट मोड में आ जाती है।
ओके, लैंडस्केप से हट के उसमें आ जाती है बेटा, उसमें एक ऑप्शन दिया है थोड़ा सा थीम चेंज करने का प्रयास करना, वो पॉपअप हो जाती है, मतलब निकल के सामने आ जाती है कीबोर्ड वाली, थोड़ा सा चेक करोगे तो मिल जाएगा। हाँ, रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं मिलेगी चैनल, बिल्कुल मिलेगी। आप लाइव देख सकते हैं, अगर आप लाइव मिस कर जाते हैं तो आपको एक चीज बता दूं कि आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे ऐप में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे फ्री, वो फ्री मिलेंगे, ठीक है। मैं रोज जो है 10-10 क्वेश्चन डालूंगा इसके इन चारों सब्जेक्ट के स्पीड आपकी बढ़ाने के लिए। मॉक टेस्ट इसलिए ताकि आप स्पीड बढ़ा सके और अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सके, ठीक है। तो मॉक टेस्ट ही मिलेगा, उसका कोई पैसा आपको अलग से देना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी बताइए, अब वीडियो ठीक ठाक चल रहा है, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है, ऐप चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कहीं पर भी आपको इश्यू आता है टेक्निकल तो मुझे तुरंत बताइएगा, ठीक है। आपका जिन बच्चों ने ये क्लासेस अटेंड की है, कोर्स अटेंड करी, उनका खुद का एक ग्रुप भी बन जाएगा, वो वहां पर डायरेक्टली मुझसे 24 घंटे आपको भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल इश्यू आपका तुरंत सॉर्ट आउट किया जाएगा। चलिए शुरू करें, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा रीजनिंग से। रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सामने और वो है सिलोजिज्म, ठीक है। आज मैं सिर्फ इनकी बेसिक्स पर चर्चा करूंगा, क्वेश्चंस पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले सिलोजिज्म। सिलोजिज्म की जब हम बात करते हैं तो प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि सम कार्स आर बाइक, हिंदी में भी रहता है, हमने देखा होगा प्रश्न आता है ना कि कथन दे देता है, एक बोलता है कि कुछ कारें या कुछ कार बाइक है, ठीक है। और एक दो कथन और दे देता है इसी प्रकार से कि कुछ बाइक विंडो है, इस टाइप से प्रश्न देखा होगा। फिर उसके बाद आपको यहां पर निष्कर्ष निकालना रहता है, कंक्लूजन निकालना रहता है, आपने देखा होगा कि पहला फॉलो कर रहा है, दूसरा फॉलो कर रहा है, दोनों फॉलो कर रहे हैं, दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, या तो पहला फॉलो कर रहा है, तो इस टाइप से ऑप्शंस आते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, उसको सॉल्व करने का तरीका होता है, लेकिन तरीका जानने से पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन के प्रकार कितने होते हैं, सिलोजिज्म से कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो जनरली दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, ये हो गया आपके पास सिलोजिज्म, और इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछेगा आपसे, ठीक है। पहला जो प्रकार होता है सिलोजिज्म का, वो होता है जब आपके जो कथन होते हैं, जो आपके निष्कर्ष होते हैं, वो डेफिनेट होते हैं, ठीक है। डेफिनेट होते हैं मतलब निश्चित होते हैं। और दूसरा जहां पर पॉसिबिलिटी होती है, जहां पर संभावना होती है। दोनों टर्म का मतलब क्या होता है मैं डिटेल में बताऊंगा। संभावना, ठीक है। सर्टेनिटी यानी सर्टेन होना चाहिए, निश्चितता को आप सर्टेनिटी कहते हैं, संभावना को आप पॉसिबिलिटी कहते हैं, डेफिनेट भी आप इसको कह सकते हैं यहां पर, ठीक है। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, तो उसके लिए पहले एग्जांपल समझते हैं, फिर मैं टॉपिक में आता हूं। सपोज करिए ये आपके पास एक प्लॉट है, एक बहुत बड़ा मैदान है, और यहां पर बीच में एक व्यक्ति का घर बना हुआ है। मेरा ये फेवरेट एग्जांपल है क्योंकि इससे बच्चों को समझ में बहुत जल्दी आ जाता है। ये आप हैं, ये आपका दोस्त है, और यहां से आप दोनों जो वॉक करते हुए जा रहे हैं। ये ए है, ये बी है। जो ये घर है वो ए के दोस्त का है, मान लो सी जो है वो ए का दोस्त है, क्योंकि ए कई बार इसके घर गया है। तो जब ये यहां से जा रहा है तो बी को क्या बता रहा है कि यार ये मेरे दोस्त का घर है। क्यों बोल पा रहा है कि उसका दोस्त है? क्योंकि उसको पता है, उसको निश्चित जानकारी है, क्योंकि वो कई बार गया है, उसको पता है कि ये उसके दोस्त का घर है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जहां पर आप श्योर होते हैं, जहां पर आप श्योर होते हैं, ठीक है, वहां पर आप कोई बात निश्चित तरीके से कह सकते हैं कि यार ये उसका ही है। आई बात समझ? लेकिन ये आजू बाजू की जमीन उसकी है या नहीं आपको नहीं पता, आपको इस एरिया के बारे में जानकारी नहीं है। आई बात समझ? जब आपको किसी एरिया के बारे में जानकारी नहीं होती है तो क्या आप निश्चित तौर पर कह सकते हो कि ये उसके दोस्त का जमीन है, आजू बाजू की जमीन? नहीं कह सकते। क्या आप ये कह सकते हो कि नहीं है? हां कहना भी सर्टेनिटी है,
ना कहना भी सेट डायरेक्टली। जब आपको पता ही नहीं है कि ये एरिया आपके दोस्त का है या नहीं है, तो क्या आप निश्चित तौर पर कह सकते हो कि ये आपके दोस्त की जमीन है? नहीं कह सकते हो। क्या आप निश्चित तौर से ये कह सकते हो कि आपके दोस्त की जमीन नहीं है? आप हां भी नहीं कह सकते हो, आप ना भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि रिलेशन, इतने एरिया के लिए रिलेशन जो है वो अननोन है ना। तो जहां पर रिलेशन नोन है, जैसे इस ये वाले एरिया, जहां पर रिलेशन नोन है वहां पर आपका निश्चित निष्कर्ष फॉलो हो जाता है, निश्चित निष्कर्ष फॉलो हो जाता है। लेकिन जहां पर रिलेशन अननोन है, जहां पर आपको जानकारी ही नहीं है, वहां पर आप निश्चित तौर से कुछ नहीं कह सकते हो, यानी वहां पर आपका निश्चित निष्कर्ष क्या हो जाएगा बेटा, फॉलो नहीं करेगा। क्या पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? क्या पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। अब इसी के बाद केस नंबर 2 लेते हैं, सेम एग्जाम्पल पर। यहां पर हूं, यहां पर ये ए नाम का व्यक्ति, यहां पर ये बी नाम का व्यक्ति, है ना। ध्यान से अब अगेन ए को तो पता है ना, इस चीज के लिए रिलेशन नोन है, पता है, इसलिए यहां पर सभी निश्चित निष्कर्ष फॉलो हो रहे थे, है ना। लेकिन क्योंकि इस एरिया के बारे में जानकारी नहीं थी, यानी इस एरिया के बारे में रिलेशन अननोन था, तो बच्चे में क्षेत्र के बारे में आप निश्चित बात नहीं कह सकते थे, निश्चित निष्कर्ष निकाल सकते थे। लेकिन जब आपको चीजें पता नहीं होती है, तब आप क्या करते हो? तब आप संभावनाएं व्यक्त करते हो, तब आप तुक्का मारते हो, तब आप दिमाग लगाते हो, है कि नहीं? कि हो सकता है मेरे दोस्त का हो, संभावनाएं, हो सकता है मतलब क्या होता है, संभावना। हो सकता है मेरे दोस्त का हो सकता है मेरे दोस्त का ना हो सकता है कुछ हिस्सा मेरे दोस्त का हो सकता है कुछ हिस्सा मेरे दोस्त का ना हो। यानी अगर रिलेशन अननोन है, तो उस क्षेत्र में आपका पॉसिबल निष्कर्ष फॉलो हो जाता है, संभावना वहां पर व्यक्त हो जाती है, हमारी पॉसिबल निष्कर्ष वहां पर आपका फॉलो हो जाता है। ठीक है, क्या समझ में आया कि जहां पर चीजें पता नहीं है, वहां पर हम क्या करते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं यार, हाँ है ना। जैसे मान लो आपका एक फ्रेंड है, उसका रिजल्ट आया, लेकिन आपको पता है उसका रिजल्ट क्या है, तो आप क्या कहोगे, पास हो गया हो सकता है पास ना हुआ हो सकता है सप्लीमेंट्री आ गया हो, क्योंकि पता नहीं है। लेकिन जब पता चल जाता है तो आप क्या बोलते हो, पास या फेल। तो जहां पर चीजें पता नहीं है, वहां पर संभावना व्यक्त हो जाती है कि नहीं, आए पसंद में। तो इन शॉर्ट क्या समझ में आया कि जहां पर रिलेशन नोन है, वहां पर निश्चित निष्कर्ष फॉलो होता है, और जहां पर रिलेशन अननोन वहां पर संभावना फॉलो हो जाती है कि नहीं, क्लियर। चलिए पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 याद रखना, पूरे टॉपिक का ये जो एग्जांपल है रामबाण है, क्योंकि जब ये समझ में आ जाता है सब समझ में आ जाता है। तीसरी चीज देखते हैं, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये हो जाएगा आपके पास नंबर ए, यहां पर हो जाएगा आपके पास ये। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि ये मतलब ए को तो पता है ना कि ये उसके दोस्त का घर है, मतलब होम के लिए रिलेशन तो नोन है। जब उसको पता है कि ये उसके दोस्त का घर है, तो क्या वो बी से ये बोलेगा कि हो सकता है ये मेरे दोस्त का घर हो? बताइए भाई, अगर मुझे पता है कि तुम्हारा नाम राम है, तो मैं यही ना कहूंगा तुम्हारा नाम राम है, मैं तो नहीं कहूंगा हो सकता है तुम्हारा नाम राम हो। यानी कि जहां पर रिलेशन नोन होता है, वहां पर आप संभावना न लगाएं, क्योंकि गलत हो जाएगा। चीजें पता तो समान क्यों लगा रहे हो भाई? अगर ये ए बॉय है और ये बी गर्ल है कि नहीं, तो ए यही ना कहेगा कि तुम लड़की हो, ये थोड़ी कहेगा हो सकता है तुम लड़की हो। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है, उसको पता है, रिलेशन नोन है उसको यहां पर कि ये जो है महिला है कि नहीं, इसलिए वो शूट नहीं कर देगा तुम लड़की हो। आई बात समझ में, क्लियर है। वो ये थोड़ी कहेगा हो सकता है तुम लड़की हो सकता है तुम लड़की ना हो।
तो जहां पर चीजें पता होती हैं वहां पर संभावना व्यक्त मत करना, वहां पर संभावना वाले निष्कर्ष गलत हो जाते हैं। क्लियर है? आई बात समझ? ठीक उसी प्रकार चौथा नंबर पर, क्योंकि इस एरिया के बारे में हमको पता नहीं है कि नहीं, रिलेशन क्या है बेटा यहां पर अननोन है, तो वहां पर आप संभावना तो व्यक्त कर सकते हो लेकिन निश्चित तौर पर आप नहीं कर सकते। जहां पर रिलेशन अननोन होता है वहां पर निश्चित निष्कर्ष आपके गलत हो जाते हैं। ये 4 पॉइंट अगर समझ में आ गया तो ये बेस था, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। शुरू करें? कितने बच्चे यहां पर है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या आते हैं। सबसे पहले सिलोजिज्म की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम सिलोजिज्म के निश्चित निष्कर्ष वाले प्रश्न करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा पूछता है। पढ़ाऊंगा दोनों ही, लेकिन सबसे पहले निश्चित निष्कर्ष। ठीक है, चलिए निश्चित निष्कर्ष जहां पर हमको रिलेशन नोन होता है, रिलेशन पता होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें टोटल 3 प्रकार के कीवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। एक मिलता है बेटे जैसे सम ए आर बी, यानी सम वाले क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है मान लीजिए ऑल ए आर बी, ठीक है। और तीसरा जो आता है बेटा वो आता है नो वाला, नो ए आर बी, यानी नो वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले सम, ऑल और नो को समझते हैं कि कब कौन सा निष्कर्ष फॉलो होगा, कब कौन सा नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर कथन लिया, कथन नंबर 1, और हमारा जो टॉपिक है वो है सम। सम को समझिए। कथन 1, सम ए आर बी, कुछ ए बी है, ये कथन है। अगर कथन ये है तो कौन कौन से निष्कर्ष यानी कंक्लूजन फॉलो होंगे, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करता हूं कि ये मान लो ए है, वेन डायग्राम सॉल्व करेंगे, ये है ए। तो हमको क्या करना है कि कथन से बाहर नहीं जाना। कथन है बोल रहा है कुछ ए बी है, यानी ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर है। तो देखो ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर है, ये हो गया कथन। अब इस कथन को देखकर हमको निष्कर्ष बताने कौन कौन से फॉलो करेंगे, कौन कौन से नहीं करेंगे। मैं निष्कर्ष लिखते जाता हूं और फिर आपको समझाते जाता हूं। जैसे सम बी आर ए, क्या ये फॉलो करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि जैसे सम ए आर बी घुसा हुआ है बी के अंदर, ध्यान से देखो सम बी आर ए बी किसी अंदर घुसा हुआ है बी के अंदर, है कि नहीं? ये हो गया सही, है ना? आई बात समझ? अब आगे देखते हैं और ए आर बी, क्या ये फॉलो करेंगे? तो ध्यान से देखिए, और ए का मतलब ये है कि ए का जो बचा हुआ हिस्सा है, यानी कि देखो ये हिस्सा तो बी में है ही, अब इस हिस्से की बात कर रहा है। तो ये बताओ, ये निश्चित निष्कर्ष है ना, यहां पर ये तो नहीं लिखा ना हो सकता है, कैन बी वगैरह लिखा नहीं लिखा है ना, सीधे सीधे बोला ऑल ए आर बी। तो ये वाला हिस्सा जो ए का है वो तो बी के अंदर है, लेकिन क्या ये वाला हिस्सा है? तो ध्यान से देखिए, क्या डायग्राम देखकर या कथन पढ़ के इस एरिया के बारे में जानकारी मिल रही है हमको? नहीं मिल रही। हो सकता है ये एरिया बी के अंदर आता है कि नहीं, क्योंकि जानकारी नहीं है। ये एरिया के बारे में हम जब कथन पढ़ते हैं हमको सिर्फ इतने के बारे में बताया। कथन पढ़ने में आपको जानकारी कितने एरिया मिल रही है? सिर्फ इतनी एरिया। क्या बाकी एरिया जानकारी मिल रही है? नहीं मिल रही है। इन बाकी एरिया का रिलेशन क्या है? अननोन है। तो जब बाकी एरिया का रिलेशन अननोन है तो इतने क्षेत्र के लिए हम हाँ भी नहीं कह सकते, ना भी नहीं कह सकते कि उसमें जाता होगा कि नहीं जाता होगा। इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा बेटा? ठीक है। ठीक इसी प्रकार ऑल ए आर नॉट बी, ये भी क्या होगा? गलत। फिर से क्यों गलत होगा? बोलेंगे सर देख तो रहा कि ये सभी के सभी ए बी में नहीं है। मैंने क्या बोला कि डायग्राम देख के डिसाइड मत करना। डायग्राम में सिर्फ आपका जो चीज है वो कितनी काम की चीज है आपकी, ये एरिया, क्योंकि ये एरिया की जानकारी हमको कथन से मिल रही है, ये एरिया नोन है। लेकिन बाकी जो एरिया दिखाई दे रहा है उसके बारे में जानकारी कथन से नहीं मिल रही है, अननोन है। रिलेशन देखो, डायग्राम मत देखो, रिलेशन देखो, क्या नोन है क्या अननोन है। तो नोन वाला एरिया सिर्फ इतना है, इसके बारे में आप निश्चित तौर पर कुछ भी कह सकते हो। लेकिन जो एरिया बच गए उनके बारे में रिलेशन क्या है? अननोन है। तो ना हाँ बोल पाओगे,
ना बोल पाओगे, बिल्कुल वही वाला एग्जाम्पल। ऑल ए आर नॉट बी, ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? हाँ, अभी पॉसिबिलिटी मत लगाओ, क्योंकि पॉसिबिलिटी वाला सेपरेटली पढ़ेंगे, इसमें अगर मिलाऊंगा पॉसिबिलिटी तो कंफ्यूज होने लग जाओगे, ठीक है, इसलिए सेपरेटली पढ़ेंगे। क्लियर है यहां पर? ऑल ए आर नॉट बी, ये भी क्लियर हो गया। अब बताइए ऑल बी, अच्छा इधर वाला केस भी अलग से पढ़ाऊंगा, अभी इसमें नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, इधर वाला सेपरेटली समझेंगे, परेशान मत होना। ऑल बी आर ए, ये भी गलत हो जाएगा ना। ऑल मतलब किस एरिया की बात कर रहा है, ये बी भी ए के अंदर है, रिलेशन क्या है, अननोन है, तो सभी रिलेशन डिस्कस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार ऑल बी आर नॉट ए, ये भी गलत होगा क्या, ये भी गलत होगा क्या, होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि अगेन ये रिलेशन अननोन है, ना हाँ ना बोल पाओगे, ठीक है, ये भी क्लियर हो? हाँ यहां तक क्लियर है, चलिए आगे। सम ए आर नॉट बी, देखो कुछ ए बी हमको पता है, अगर वो ये कह रहा है कि ये जो ए का बचा वो कुछ हिस्सा है, ये भी तो कुछ हिस्सा ही है ना, ये बी नहीं, अगेन वही चीज, क्या इस एरिया के बारे में रिलेशन पता है, रिलेशन अननोन, रिलेशन अननोन है तो जितने भी निश्चित निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार सम बी आर नॉट ए, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है कि नहीं? तो ओवरऑल क्या समझना है, ओवरऑल एक चीज जरा जो गांठ बैठा लेना कि यदि आपका कथन पॉजिटिव है, आपका कथन पॉजिटिव है, याद रखना ये पूरे यूनिवर्सल एक बता रहा हूं, यदि कथन आपके पॉजिटिव है तो जितने भी निष्कर्ष निश्चित होंगे और नेगेटिव होंगे, ये सारे निश्चित निष्कर्ष है और नेगेटिव वाले, तो जितने भी नेगेटिव निष्कर्ष होंगे वो गलत हो जाएंगे, आंख बंद करके उनको गलत कर देना, वो फॉलो नहीं करेंगे। जैसे देखो ये वाला भी नॉट, फिर ये वाला भी नॉट, ये वाला भी नॉट, ये वाला भी सारे गलत, ठीक है, तो ये आपके लिए ट्रिक का काम करेगा, शॉर्ट ट्रिक का काम करेगा। ओके, समझ में आई बात? बच्चे जितने हैं यहां पर क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ग्रेट, बहुत बढ़िया। बेटा एक बार मुझे बताइएगा कि क्या मैं पोल देता हूं तो आप लोग की स्क्रीन में पोल दिखाई देता है? अभी मैं तुरंत पोल देता हूं आप लोगों को, ठीक है? जैसे मान लो मैंने यहां पर पोल दिया है, सी में क्लिक करिएगा ना, सी में 15 सेकंड का पोल दे रहा हूं, बताइएगा मुझे थोड़ा सा। ओके, हाँ पोल आता है ना, चलिए ये अच्छा रहेगा जब मैं आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन दूंगा तो आप मुझे आंसर बता सकते हैं अपना, है ना, सही गलत बता सकते हैं आप मुझे, है ना? बहुत बढ़िया, तो ये समझ में आ गया, चलिए, तो आई थिंक ये समझ में आ गया। अब दूसरा समझते बेटा ऑल वाला केस, केस नंबर 2 ऑल वाला, ठीक है, ऑल वाला केस देखते हैं। मैं देख रहा हूं मेरी क्लास में इतने बच्चे सब एस वाले हैं, निकाल कर छोड़, चलिए ऑल वाला केस, तो कथन ले लेता हूं मैं यहां पर, ऑल ए आर बी, जितने भी ए हैं वो बी है, सभी ए बी हिंदी में लिखा है, तो ठीक है। अब ऐसे केस में निष्कर्ष कौन कौन से फॉलो होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, चलिए आइए की ओर नजर बैठाते हैं। तो जब भी कभी ऑल वाला केस है तो आपको बेटा एक फंडा बनाना है, क्या क्या, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, इसमें जल्दी आ जाएगा। अब ये वाला क्या है आगे बताता हूं, ऑल ए आर बी मतलब कि जितने भी ए हैं वो बी है, सभी ए पूरे के पूरे ए जो है वो बी है कि नहीं? डायग्राम जैसा बताना वैसे ही बनाना, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डायग्राम अनेक प्रकार के बन सकते हैं, लेकिन आई थिंक इसमें चीजें क्लियर है ना? ओके, समझ में आ रहा है? ग्रेट, चलिए आगे देख लेते हैं। यहां पे तो अंदर से बाहर, बाहर से अंदर का मतलब क्या होता है कि देख, निष्कर्ष नंबर 1, सम ए आर बी, सम ए आर बी, ए से बी दिया हुआ है, यानी अंदर से कहां जा रहा है बेटा, बाहर, अंदर से कहां जा रहा है, बाहर, सम ए आर बी, अंदर से कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो देखो
जब पूरा पूरा ए बी है तो ए का कुछ हिस्सा भी होगा, है कि नहीं? यदि पूरा का पूरा घर मैदान के अंदर है तो घर के अंदर का कमरा भी मैदान के अंदर होगा, है कि नहीं? घर हो गया ऑल, कमरा हो गया सम, है कि नहीं? आई बात समझ में? तो अगर पूरा का पूरा घर बाउंड्री के अंदर है या मैदान के अंदर है तो उसके अंदर बना कमरा भी उसके अंदर आएगा, है कि नहीं? आई बात समझ में? तो सम ए आर बी क्या करेगा बेटा? फॉलो करेगा, है कि नहीं? आई बात समझ में? ग्रेट। दूसरा, नो ए आर बी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि यदि कथन पॉजिटिव है, नो वाला केस क्या हो जाएगा? गलत। और वैसे भी देखो, जब पूरा पूरा ए बी है तो मैं ये कैसे कह सकता हूं कि कोई भी ए बी नहीं है? जब मुझे दिख रहा है कि घर बाउंड्री के अंदर बना है तो मैं थोड़ी करूंगा घर बाउंड्री के अंदर नहीं बना है, तो ये गलत है, ठीक है? इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अंदर से बाहर जाने पर ऑल और सम सही हो जाएगा, ऑल और सम सही हो जाएगा। यदि अंदर से बाहर जा रहा है तो ऑल और सम फॉलो करेगा, सही मतलब फॉलो करेगा, ठीक है? और नो फॉलो नहीं करेगा, है कि नहीं? अगर कथन पॉजिटिव है तो। कई बार कथन नेगेटिव भी देता है, उस पर हम बाद में आएंगे, पहले बेसिक समझ लीजिए, ठीक है? आगे, और बी आर ए, क्या ये सही होगा? नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि अगर वो कथन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमको सिर्फ ए के बारे में पता है कि पूरा पूरा ए बी है, ठीक है? अब बी के बाकी एरिया के बारे में हमको पता नहीं है। अगर वो कह रहा है कि पूरा का पूरा बी भी ए है तो यार इस एरिया के बारे में आपको पता है क्या? नहीं पता है कि नहीं? जब नहीं पता है इस एरिया के बारे में तो आप कोई भी निश्चित बात नहीं कह सकते हो कि हाँ होगा ही, हाँ नहीं ही होगा, है कि नहीं? कि पूरा पूरा एरिया हो सकता है ए का हो सकता है ना भी हो। बात हो सकता है पे है आ गई, हो सकता है मतलब पॉसिबिलिटी पे आ गई, वहां पर आप शो नहीं कर सकते हो क्योंकि इस एरिया के लिए रिलेशन क्या है? नो है बेटा। याद रखना, आपने कई जगह से सिलोजिज्म पढ़ा होगा, सबके मेथड अलग अलग है, सबके तरीके अलग अलग है, मर्ज करने का प्रयास मत करिएगा। हर टीचर अपने हिसाब से यूनिक होता है, ठीक है? मर्ज मत करिएगा, मेरा तरीका उसके हिसाब से पढ़िए, पूरा समझ में, ठीक है? तो क्योंकि इस एरिया के बारे में पता नहीं है मतलब रिलेशन नो हो गया, तो उस एरिया के बारे में आप कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कह सकते हो। इससे निश्चित निष्कर्ष मेरा गलत हो जाएगा। यहां पर सम बी आर ये सही है क्योंकि ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बी है और बी का कुछ हिस्सा ए है ना, बी का कुछ हिस्सा ए है, बाउंड्री के अंदर घर बना हुआ है, बाउंड्री हो गया बड़ा सा हिस्सा, उसके सम हिस्से पे घर बना हुआ है। ये बड़े से हिस्से में ये छोटा सा कुछ वाला हिस्सा वहां पर बना हुआ, तो ये सही है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि बाहर से अंदर आने पर आपका ऑल वाला जो है वो फॉलो नहीं होगा, सम वाला फॉलो हो जाएगा। इस वक्त नो वाला वैसे ही गलत हो जाएगा। मैं ये कहूं कि नो बी आर ए, तो ये आप सभी समझ रहे होंगे कि क्या हो जाएगा, है कि नहीं? क्लियर है? बात समझ में आई? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ग्रेट, आई होप आप लोग को समझ में आ गया, है ना? चलिए ग्रेट, ऑल वाला भी समझ में आ गया। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला वाला बेटा नो, तो कथन में ले लेता हूं नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है। ये है बेटा ए और ये है बेटा बी, क्योंकि साफ बता दिया है कि कोई भी ए बी नहीं है, यानी ये वाला हिस्सा इसमें नहीं जाएगा। तो अब निष्कर्ष क्या होगा बेटा? सम ए आर नॉट बी सही होगा ना? बिल्कुल सही होगा, क्योंकि निष्कर्ष निगेटिव है, क्योंकि पूरा पूरा ए बी नहीं है तो थोड़ा सा भी ए बी नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं ये कहूं सम बी आर नॉट ए, अगेन वही चीज, कोई ए बी के अंदर नहीं जा सकता, यानी ए और बी के बीच रिलेशन ही नहीं बन रहा है। यहां पर हमको पता है कि भारत का कोई सिटीजन पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही नहीं चला जाएगा, है कि नहीं? आई बात समझ में? हाँ या ना? तो सम बी आर नॉट ए, ये सही है, गलती से गलत लिख दिया मैंने, हाँ ठीक है। अब बताओ ऑल ए आर बी क्या ये सही होगा? नहीं होगा, गलत हो जाएगा।
लेकिन ठीक उसी प्रकार ऑल बी आर ए, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि मैं सम वाला ले लूं, सम ए आर बी, ये भी गलत हो जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि सम बी आर ए, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, क्लियर है? हाँ, नो बी आर ए भी आपका सही होगा, याद रखना। समझ में आया यहां तक? आई होप आप लोगों को क्लियर है ना? क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो चलिए अब सीधे उतरते हैं क्वेश्चंस पर, क्योंकि बेसिक यहां पर आपका हो गया है। अब क्वेश्चन पे उतरेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ओके गाइस, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्लास आप लोग की बता दूं कि एक सेकंड रुक जाइए, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन ले लेते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड बस। हमारा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। जी, कथन देखिएगा, कथन दिया हुआ है कि some potatoes are onions, some potatoes are onions, ठीक है। दूसरा जो बोल रहा है वो बोल रहा है all onions are peanuts। फिर तीसरा जो है वो ये है कि all peanuts are समोसा। निष्कर्ष बताना है आपको, कंक्लूजन बताना है, ये है कि some potatoes are peanuts। दूसरा है some peanuts are potatoes। तीसरा दे दिया हुआ है all onions, मैं हिंदी में बता दूंगा, प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। समोसा, क्लियर? हमारे सामने प्रश्न दिया हुआ ये, चलिए देखें, चलिए देखते हैं इसको। ये भाई साहब हैं क्या हमारे? चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। बोल रहा है सम पोटैटोज आर ऑनियंस, तो जितना बोल रहा है उतना ही। पोटैटोज के लिए मैं पी ओ ले रहा हूं, बोल रहा है कुछ पोटैटो ऑनियन है, यानी ये वाला आपका डायग्राम बनेगा सम वाला, है कि नहीं? बोल रहा है और ऑनियंस आर पीनट, बोल रहा है जितने भी ऑनियन है वो पीनट्स है। तो जितने भी ऑनियन पीनट है तो सभी का बेटा डायग्राम ऐसे बनता है ना। अब मैं कितना भी बचाऊंगा, मेरा पीनट वाली जो लाइन है वो पोटैटो के अंदर घुस ही जाएगी, है कि नहीं? तो बिल्कुल वैसे ही बनाना पीनट। फिर क्या बोला? ऑल पीनट्स आर समोसा, फिर जितने भी पीनट्स हैं वो समोसा है। बन गया डायग्राम? फिर से देखो, सब पोटैटो और ऑनियन तो संभाल हमने बना लिया। फिर बोला ऑल ऑनियंस, जितने भी ऑनियन है वो पीनट है, तो ऐसा बन गया, है ना? फिर क्या बोला? जितने भी पीनट है वो समोसा है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। सबसे पहले सम पोटैटोज आर पीनट्स, कुछ पोटैटो पीनट है। डायग्राम देखिए, डायग्राम देखिए,
है कि नहीं? इतने वाले में जा ही रहा है कि नहीं? आराम से जा रहा है, साफ दिख रहा है कि ये जो हिस्सा है सम वाला वो पिन की तरफ घुस गया, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा? फॉलो हो जाएगा। फिर बोल रहा है सम पीनट्स आर पोटैटो वाइस वर्सा, बिल्कुल करेक्ट। ध्यान से देखिए, सम ए आर बी, सम बी आर बी, है ना? तो ये देखो ये वाला भी आपका फॉलो हो जाएगा। फिर क्या बोला? ऑल ऑनियंस आर समोसा, जितने भी ऑनियन है वो समोसा। तो ध्यान से देखो, ऑनियन और समोसे की बात करेंगे तो अंदर से बाहर जा रहे हैं, ऑनियन से समोसा, ओ से एस, अंदर से बाहर जा रहे हैं। अंदर से बाहर जाने में ऑल क्या होता है? ऑल और सम सही होते हैं, ऑल सही, इसलिए यहां पर ये सही। कुल मिलाकर हमारे तीनों निष्कर्ष फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा बेटा? ऑल फॉलो। ऑल फॉलो क्लियर है? समझ में आया जितने बच्चे यहां पर हैं? लैपटॉप में डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा कि आप लैपटॉप से कैसे देख सकते हैं निहार का, ठीक है? मैं पूरा का पूरा वीडियो ही बनवा दूंगा, ठीक है? आप समझ में आ जाएगा आपको कैसे करना हो, ठीक है? तो अगेन ये था आज का डेमो वीडियो बेटा। ये डेमो क्लास आपकी जो है 30 तारीख तक चलेगी। 31 तारीख से क्लास शुरू हो जाएगी आपकी, क्या नाम से है, जो आपकी पेड क्लास है वो 1 तारीख से शुरू हो जाएगी। तो कल जो क्लास रहेगी वो इंग्लिश की क्लास रहेगी। इंग्लिश की क्लास कल मैं आपको कराऊंगा, और इंग्लिश की क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई टॉपिक उठाएंगे, वो कवर करेंगे, ठीक है? तो 4 दिन में 4 सब्जेक्ट मैं कराऊंगा। डेमो क्लास में 30 तारीख चलेगा, आप 30 तारीख क्लास ले सकते हैं। ओवरऑल यदि आपको एक कोर्स अटेंड करना है, जितने बच्चे यहाँ पर अभी देख रहे हैं, आगे चल के लाइव भी देखेंगे या रिकॉर्डेड भी देखेंगे, तो वो सभी याद रखें कि ये 31 तारीख तक के लिए मात्र 499 में है। उसके बाद आपका जो रेट है वो 999 हो जाएगा। इस बार मैं किसी प्रकार का डिस्काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि बच्चे बाद में कंप्लेन करते हैं कि सर उनको तो कम में मिल गया, मुझे ज्यादा में मिल गया। मैंने इस बार बोल दिया कि स्टार्टिंग के जितने बच्चे 31 तारीख तक लेंगे उनको 499 मिल जाएगा, उसके बाद फिर ये 999 में ही रहेगा। ओके, इस कोर्स के लिए 999 बेटा कम ही है, क्योंकि बहुत मेहनत लगेगी इस कोर्स के लिए। ओवर प्राइसिंग में करना नहीं चाहता था, मैं चाह रहा था कम से कम में आपको चीजें मिले। तो यहाँ पर आपको वीडियोस क्लासेस मिलेंगी लाइव और रिकॉर्डेड भी, प्लस आपको ई बुक्स भी मैं दूंगा, और मॉक टेस्ट भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, ठीक है? तो कुछ भी नहीं है, नॉमिनल फीस है, एक किताब के बराबर आपकी जो फीस है यहाँ पर, 2 किताब के बराबर। तो मेरे हिसाब से इसको परचेस करिए, बाकी बच्चों को शेयर करवाइए। ये क्लास रेगुलर होगी, और ये क्लासेस मैं ही लूंगा, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और स्ट्रेटेजी की। रीजनिंग हो सकता है आपके क्लास कर ले, अगर वो फ्री होगी तो, अगर नहीं होगी फ्री तो मैं ही लूंगा, ठीक है? सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। क्लास पसंद आई होगी तो बाकी बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप। निहारिका, अभी आज 26, 27, 28, 29 और 30 4 से 5 दिन क्लास हमारी फ्री रहेगी, डेमो क्लासेस रहेगी, ताकि बच्चे इस ऐप को भी समझ पाए और ये भी समझ पाए कि वहां जहां पर वो खर्च कर रहे हैं उनको खर्च करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है? इसलिए मैंने अभी 4 से 5 दिन डेमो क्लासेस हैं, 40 से 45 मिनट की आपकी रोज होगी, वो आप अटेंड करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ हमको इस कोर्स से फायदा होगा जो सर बता रहे हैं, सब लीजिए। साल भर की वैलिडिटी दे रहा हूँ 499 में, कहीं पर नहीं मिलेगा आपको। और क्वालिटी कोर्स होगा, याद रखना, कोई भी रिकॉर्डेड कंटेंट पहले से लाके मैं इंपोर्ट करके आपको नहीं दे दूंगा कि हाँ रिकॉर्डेड दे दूंगा। सारी क्लासेस लाइव दूंगा, और लाइव होने के बाद वो रिकॉर्डेड होगी, ठीक है? यानी जो बच्चे लाइव क्लास में नहीं आ पाए वो बाद में रिकॉर्डेड दे सकते हैं। तो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, इसलिए इस कोर्स को फॉलो करिए और दूसरों को भी बोलिए लें, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा लें, ठीक है? क्या है ना, क्लास में बच्चों की संख्या ज्यादा रहेगी तो पढ़ाने में और पढ़ने में मजा आता है। तो आप भी प्रयास करिए, एक बहुत पॉजिटिव कोर्स है और इंडिया के सभी एग्जाम के लिए, ठीक है? बहुत कुछ आगे मिलेगा आप बच्चों को, क्योंकि ये मेरा पहला बैच है जो फुल फ्लेज्ड में ले रहा हूँ। मैंने सिर्फ मैथ की क्लासेस ली अपने ऐप पर, और साल भर मैंने ऐप पर कुछ भी नहीं किया क्योंकि अन्य जगहों पर बिजी था। लेकिन अभी पूरा का पूरा ऐप मैंने एक्टिव कर लिया है, और रेगुलर आपको क्लासेस देखने को मिल भी रही हैं, यूट्यूब में भी देखने को मिल रही हैं। जो बच्चे 400 दिन में एफर्ट नहीं कर सकते हैं उनके लिए यूट्यूब पे ऑलरेडी क्लासेस हैं, शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, ठीक है? लेकिन ऐप में आइए, क्योंकि ये बहुत नॉमिनल अमाउंट है, ठीक है? कुछ भी नहीं है आपके लिए। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए मिलते हैं कल, बाय बाय। हाँ बेटा, क्योंकि ओवर प्राइसिंग में करना नहीं चाहता था। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों।